हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टफ। आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना ही होगा। मतलब देखो, सबसे पहले आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, इन का मतलब क्या होता है, सेमिनेशन का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल यानी कि नॉट ए नेचुरल मेथड, कोई नेचुरल तरीका नहीं है ये, मतलब कोई आर्टिफिशियल तरीका है। ठीक है, नेचुरल मेथड नहीं है, आर्टिफिशियल मेथड है। इन यानी कि इनसाइड। ठीक है, सेमिनेशन यहाँ पे किसके रिलेटेड है, ये है रिलेटेड विद सीमेन। ठीक है, सीमेन से रिलेटेड है ये। अब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का अगर आप मतलब देखो, आपको क्या समझ आया यहाँ से। ये कोई ऐसा आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, सीमेन जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बात होगी यहाँ पे कि सीमेन इंट्रोड्यूस कहाँ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देख लो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे हम। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, जो सीमेन होगा उसको क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। किससे कलेक्ट करते हैं हम, मेल से। ठीक है, सीमेन को मेल से कलेक्ट करते हैं और उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इंट्रोड्यूस यानी कि उसको इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, अब डाल तो दिया जाता है, बट किसकी मदद से डालते हैं हम, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। ओके, सो ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है, एक ऐसा मेथड है, ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, सीमेन को क्या किया जाता है, कलेक्ट करते हैं मेल से, फिर उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। किसकी मदद से, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। उसके बाद बात करें, अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग, अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसी ब्रीड होगी वैसा आपको नेक्स्ट प्रोजेनी मिलेगी इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बात की ना कि हाँ, आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करेंगे, सीमेन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। पर देखो, आप इंट्रोड्यूस तो करवा रहे हैं, पर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी क्या प्रॉपर हाइजीन रखना पड़ता है, हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। और डायरेक्टली नहीं हम ये ऐसे करते कि हाँ, मेल से सीमेन कलेक्ट किया और फीमेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी क्या होता है, एक प्रॉपर मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहले सीमेन कलेक्शन का अलग मेथड होता है, फिर बाद में सीमेन को हम क्या करते हैं, सीमेन की फॉर्म को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि डाइल्यूट फॉर्म कर देते हैं। उसकी फॉर्म को डाइल्यूट करने के बाद हम ये देखते हैं कि सीमेन की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, उसमें अच्छे नंबर में स्पर्म्स हैं या नहीं। देन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, देन हम उसकी सीमेन स्ट्रॉज बनाते हैं, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। देन हम एआई गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको इंसर्ट करवाते हैं। सो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ का तो हमें फ़ायदा होता है कि देखो, उसमें प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह होती है, प्रॉपर टेस्टिंग होती है सीमेन की क्वालिटी की। तो प्रॉपर चेकिंग के बाद ही हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करवाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो किसी भी डिजीज़ होने के चांसेस नहीं होते थ्रू मेल टू फीमेल। ठीक है, मेल टू फीमेल डिजीज़ कैसे जा सकती है, या तो थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या तो थ्रू सीमेन। तो इस चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा देखा जाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सिम्टम ऑफ हीट की, हीट के क्या सिम्टम्स होंगे। ठीक है, जब भी एक एनिमल जब हीट में होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। देखो, सबसे पहले तो ये सिम्टम होगा कि वो एक्साइटेड कंडीशन में रहेगा एनिमल। ठीक है, या फिर रेस्टलेसनेस में रहेगा या नर्वसनेस में रहेगा एक एनिमल, अगर हम एक एनिमल की बात करें। ठीक है, और एनिमल जो है फीड खाना भी उसका क्या हो जाएगा, कम कर देगा वो। ओके, तो उसकी बहुत सारी जैसे मूवमेंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट टाइप की एक्साइटेड मूवमेंट्स देखने को मिलती है। अब जो एनिमल हीट में होते हैं वो क्या करते हैं, लिक भी करते हैं अदर एनिमल्स को और स्मेल भी करते हैं। ठीक है, ये भी एक उनका सिम्टम है हीट का। उसके बाद वो दूसरे एनिमल्स पे क्या करते हैं, माउंट करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं इसके, जो एनिमल हीट में अगर है तो जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो एनिमल होगा वो यूरिनेट करता रहेगा बार बार। अगर फीमेल्स की बात करें तो क्लियर म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलता है हमें एनिमल के वल्वा से। ठीक है, ओके। बाकी वल्वा जो है, उसका वल्वर रीजन, उसकी उस पर हमें स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। जो टेल होगी वो रेज्ड पोजीशन में देखने को मिलेगी हमें। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो क्या हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है।
ओके, तो ये इसके सिम्टम्स हैं जो कि हीट में देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या होगा, इसके एडवांटेजेस होंगे। देखो, एक चीज़ है, उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एआई का मेथड है उसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि डिजीज़ होने के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, आर्टिफिशियल मेथड यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे। तो आर्टिफिशियल मेथड से हम सीमेन कलेक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल मेथड से जो सीमेन कलेक्ट हुआ उसी सीमेन को हम क्या करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं। उसकी जब टेस्टिंग हो जाती है तो अगर वो सही है देन उसको यूज़ किया जाता है, अगर वो सही नहीं है देन उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और यूज़ नहीं किया जाता। तो मतलब आप देख सकते हैं कि हम सीमेन से भी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, तो वो सीमेन हम पहले टेस्ट करेंगे। अगर लैब टेस्टिंग के बाद पता लग रहा है कि सीमेन की क्वालिटी अच्छी नहीं है या कोई डिजीज़ है इसमें, तो फिर कोई बैक्टीरिया वायरस दिख रहा है हमें उसमें, देन हम उसको नहीं यूज़ करते। तो डिजीज़ होने के चांसेस क्या होते हैं यहाँ पे, बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर। जैसे कि मान लो कॉन्टेजियस अबॉर्शन, आपको मैंने जैसे ब्रूसेलोसिस पढ़ी है हमने, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, ब्रूसेलोसिस हमने पढ़ी। तो ब्रूसेलोसिस होने का चांस भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने से बच सकती हैं। बाकी अगर देखो, आप एक बुल फार्म, ब्रीडिंग फार्म है, ठीक है, एक अब ब्रीडिंग फार्म में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सीमेन को कलेक्ट करते हैं। ओके, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं वहाँ पे, रेगुलरली देखते हैं। तो आप अगर रेगुलर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कहाँ किसकी, वहाँ पे सीमेन की, कि सीमेन अच्छे से कलेक्शन हो रही है सीमेन की, या सीमेन की क्वांटिटी अच्छी है, सीमेन की क्वालिटी अच्छी है, आपको दिख रहा है, ठीक है, देन क्या होगा, ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी सीमेन की क्वालिटी देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, देखो प्रोजेनी टेस्टिंग, जैसे मान लो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है, आप देख सकते हैं वो इजीली। ठीक है, आपने रिजल्ट देख लिया, देन क्या होगा, आप उस मेथड को और अच्छे और ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक बिल्कुल अच्छा मेथड है ये। ओके, ये एक अच्छा मेथड है। अब देखो, अब मान लो एक बुल की डेथ हो गई, बट आपके पास उसका सीमेन जो है प्रिजर्व है, सीमेन स्ट्रॉ में। ठीक है, सीमेन स्ट्रॉ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सीमेन स्ट्रॉ में सीमेन प्रिजर्व्ड है, आप उस सीमेन को चाहे आफ्टर 4 ईयर 10 ईयर जितने मर्जी टाइम के बाद आप उसको उसी के सीमेन को यूज़ कर सकते हो। आपको ऐसी ही ब्रीड चाहिए आगे, तो आप उसी ब्रीड का क्या करोगे, सीमेन प्रिजर्व करके रख लोगे। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, ये पूरी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इसके सिर्फ एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर डेथ भी हो जाए एनिमल की, उसका सीमेन हमारे पास है, हमने प्रिजर्व करके रखा है अगर, देन हम उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं वैसी ही नस्ल पाने के लिए। अब देखो, जो सीमेन होगा, कलेक्ट कर लिया आपने, सीमेन स्ट्रॉ में है आपके पास सीमेन, देन आप उसको, चाहे कोई अर्बन एरिया है चाहे कोई रूरल एरिया है वहाँ पे, ठीक है, तो किसी भी तरह के एरिया में आप उस सीमेन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मेन व्हाट यू नीड इज़ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि हाँ, कंसेप्शन रेट अच्छा होता है। जैसे मान लो अगर सीमेन की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, अबॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं होगा यहाँ पे सीमेन की तरफ से। ठीक है, सीमेन की क्वालिटी के बेस पे अगर हम बात करें, और क्या हो सकता है, रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प हो सकती है। जैसे मान लो रिकॉर्ड रख सकते हैं, हम डाटा रख सकते हैं कि हाँ, ये एनिमल का पर्टिकुलर का हमने मेटिंग करवाई थी, हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिला, तो उसका रिकॉर्ड रहता है आपके पास। ओल्ड एनिमल्स को, हैवी एनिमल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे हैं सारे। तो ये तो थे इसके फ़ायदे, अब होगा कुछ नुकसान भी तो होंगे। ठीक है, तो नुकसान क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहले तो आप जब एआई कर रहे हैं तो आप वेल ट्रेंड होने चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल ट्रेंड नहीं है कोई इंसान और वो एआई कर रहा है, देन बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं। बुल को हो सकते हैं, सीमेन कलेक्शन के टाइम पे हो सकते हैं, या फिर मान लो अगर काऊ को भी हो सकते हैं, अगर आपको अच्छे से एआई करनी नहीं आती थ्रू एआई गन, तो बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे होगी कि अच्छे स्पेशल इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। ओके,
तो अच्छे इक्विपमेंट होंगे तभी आप एआई करवा पाओगे। ओके, और एआई के लिए अच्छे इक्विपमेंट तो होंगे, पर वो इक्विपमेंट भी कैसे होने चाहिए, बिल्कुल क्लीनिंग होनी चाहिए उन इक्विपमेंट्स की। अगर उनकी क्लीनिंग नहीं होती है ना प्रॉपर, देन क्या होगा फिर, उसकी वजह से फर्टिलिटी रेट पे फ़र्क पड़ सकता है। फर्टिलिटी रेट पे फ़र्क कैसे पड़ेगा, अगर इक्विपमेंट आपने साफ़ ही नहीं किए, साफ़ नहीं करोगे तो उसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपने सीमेंट कलेक्शन के लिए एवी यूज़ किया है, एक इक्विपमेंट यूज़ किया है, ठीक है, तो उस इक्विपमेंट को ही आप किसी और एनिमल में भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे क्या होगा, चांसेस होते हैं डिजीज़, या अगर मान लो इन्फेक्टेड एनिमल है तो एक इन्फेक्टेड एनिमल से दूसरा एनिमल भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये चांसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि फर्टिलिटी पे फ़र्क डालते हैं। बाकी अगर बुल्स को अच्छे से टेस्ट ना किया जाए, वैसे तो ब्रीडिंग फार्म में टेस्टिंग होती है बुल्स की अच्छे से, बट अगर उनकी टेस्टिंग ना हो किसी डिजीज़ को लेके, देन क्या हो सकता है, फिर चांसेस हो सकते हैं कि अगर कोई डिजीज़ हो गया देन वो फिर फीमेल्स में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बुल की प्रॉपरली टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, ताकि जो जेनाइटल डिजीज़ है ना, जो वो और ज़्यादा स्प्रेड ना हो आगे। तो ये इसके क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मेथड्स ऑफ सीमेन कलेक्शन, कैसे सीमेन को जो कलेक्ट किया जाता है और कैसे उसको इवेलुएट किया जाता है। इवेल्युएट यानी कि कैसे हम उसकी प्रॉपर चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बहुत तरह के मेथड्स होते हैं सीमेन कलेक्शन करने के, बट सबसे जो कॉमन मेथड होता है वो यूज़ करते हैं हम, उसमें आर्टिफिशियल वेजाइना यूज़ करते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है जो यूज़ किया जाता है सीमेन कलेक्शन के लिए। उसके अलावा हम कुछ इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन मेथड भी यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स की सहायता से हम क्या करते हैं, थोड़ा करंट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, बुल्स में। देन क्या होगा, जिसकी वजह से एक बुल सीमेन इजेक्लेट कर देगा। ओके, बट ये मेथड ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, देखो उसकी रेक्टल वॉल पे हम क्या कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, या फिर थ्रू डायरेक्ट मसाज मेथड हम क्या कर सकते हैं, सीमेन इजैकुलेट उससे करवा सकते हैं। तो नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है वो कौन सा होता है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, आर्टिफिशियल वजाइना। ज़्यादातर यही तरीका यूज़ किया जाता है। सो ये है कॉमन मेथड्स। उसके अलावा अगर हम देखें आर्टिफिशियल वजाइना के बारे में, अब हम एक एक करके इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एवी की बात करें, तो एवी क्या होता है, आर्टिफिशियल वजाइना होता है ये, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो अगर मैं एवी बोल रही हूँ तो आप लोग समझ जाना कि मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे आर्टिफिशियल वजाइना बोल रही हूँ। ठीक है, तो एवी के जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक रबर सिलेंडर होता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा होता है दिखने में ये। अब देखो दोनों एंड से क्या है, ये दोनों एंड से ये ओपन है, यहाँ पे इसके दोनों एंड ओपन रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, एक अगर ऐसी किसी रबर को इसमें से भी कुछ क्वेश्चन लाइनर पूछना है देन आप कमेंट सेक्शन देखने में को मिलेगा पूछ हमें, यहाँ सकते हैं। पे थैंक यू रबर सो लाइनर मच। देखने को मिलता है यहाँ पे इसके पार्ट्स में, जिसको हम इनर स्लीव ऑफ रबर भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसको हम कहाँ पे डालेंगे, देखो ये जो इसकी इनर लाइनर होगा ना, इसके ऊपर हम क्या डालते, इसको हम इनर रबर लाइनर को हम, जो आर्टिफिशियल सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर डालते हैं और इसके जो दोनों एंड्स हैं उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, लेटेक्स कोन, जो कि इसके दूसरे एंड पे लगती है, और लेटेक्स कोन के साथ क्या लगता है, एक कलेक्शन ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब तो देखी है सभी ने। ठीक है, तो इसके साथ एक टेस्ट ट्यूब लग जाती है। ओके, तो ये ऐसे पूरा असेंबल्ड पार्ट बन जाता है एक। और यहाँ पे इसके एक एंड पे और क्या होता है, ये जो एवी सिलेंडर होता है, इसके एक एंड पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास नोज़ल भी होता है। इस नोज़ल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वाटर डालते हैं इसमें, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम प्रेशर भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे की जाती है, ऐसे बन जाता है पूरा आपका एवी। ओके, तो इस एवी को हम और किससे कवर करते हैं, कि इंसुलेशन बैग होता है, जो कि एवी के साइज़ का बड़ा होता है, तो एवी के साइज़ से भी बड़ा होता है। तो उस इंसुलेशन बैग में इसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। वो क्यों, ताकि पूरा एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट है उसका कुछ फ़र्क ना पड़े सीमेन पे।
ठीक है। और बिल्कुल स्टरलाइज्ड साफ इंसुलेशन बैग यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, इंसुलेशन बैग, ठीक है। तो आई होप इसके पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सबसे पहले हैवी हार्ड रबर, उसके बाद होगा इनर रबर लाइनर, दूसरा होगा रबर कोन, देन होगा एक सीमेंट कलेक्शन ट्यूब जो कि ग्लास की होती है, टेस्ट ट्यूब होती है जो सभी ने देखी है। उसके बाद यूज़ होता है यहाँ पे इंसुलेशन बैग, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके और पार्ट्स की, एवी के जो और पार्ट्स कौन से होते हैं, एवी के पार्ट्स हमने अब असेंबल तो कर दिए, ठीक है। कैसे उन पार्ट्स को, आपको उसके पार्ट्स के बारे में पता लग गया क्या होते हैं, आपने उन पार्ट्स को जोड़ दिया, आपको पता लग गया, ठीक है, कैसे उसको असेंबल करना है। पहले मैंने बात की कि हाँ उसमें वाटर भी भरते हैं, एक नोज़ल होता है जैसे वाटर भरा जाता है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर उसमें कैसे वाटर भरना है वो सब कुछ देखेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहले क्या होता है, जो वाटर जैकेट होती है, जैसे मान लो ये एवी हमने बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा इसमें, ये जो पार्ट होगा इसमें, ठीक है, ये जो पार्ट होगा इसका, इसमें क्या किया जाता है, थ्रू दिस नोज़ल वाटर भरा जाता है, ठीक है। हॉट वाटर भरेंगे हम यहाँ पे। हॉट वाटर भी कितने डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर होगा उसका, 45 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होगा हॉट वाटर का, ठीक है। तो ये उसमें भरा जाता है, ओके। ये हम क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, जैसे हम ये मान लो पानी भरने के, गर्म पानी भरने के साथ हम उसमें जेली लगाते हैं, स्टेराइल जेली, है ना, वो क्यों लगा रहे हैं हम, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि इसका नाम ही क्या है इक्विपमेंट का, आर्टिफिशियल वेजाइना। तो हम एक वेजाइना आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमें जेली भी लगानी पड़ेगी, जिसमें हमें वाटर भी भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमें उसमें रखनी करनी पड़ेंगी ताकि बुल को ऐसे लगे कि सच में कि वो एक वेजाइना ही है। उसके बाद एयर भी भरी जाती है उसमें नोजल की हेल्प से, ठीक। जो पार्ट होगा आर्टिफिशियल वेजाइना का, ठीक है, ये वाले पार्ट में पानी भरा जाता है, ठीक है। ये वाला जो सिर्फ इतना पार्ट होगा इसमें पानी भरा जाता है। तो बस उसी को बार बार वाटर जैकेट बोल दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। जिसमें कि इसमें क्या भरा जाता है, गर्म पानी भरा जाएगा, जेली भी लगाई जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रेशर भी मेंटेन किया जाएगा, मतलब एयर भी इसमें भरी जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी। तो ऐसे एक आर्टिफिशियल वेजाइना को बनाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जब भी क्या करनी है, हमने बुल से सीमेन कलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर, जो उसमें पानी भरा है हमने, ठीक है, उसका टेम्परेचर वहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि टेम्परेचर उसका सही है या नहीं है। अगर देखो पानी अगर ठंडा हो गया, उसमें पानी का टेम्परेचर वैसा नहीं है, देन क्या हो सकता है, वो इजैकुलेट ही नहीं करेगा शायद बुल, हो सकता है वो इजैकुलेट ही ना करे, या तो उसका सीमन जो होगा वो भी यूरिन से कंटेमिनेटेड होगा। तो ऐसे करके सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज होगी किसकी वजह से, अगर मान लो टेम्परेचर ही सही नहीं है पानी का, उस वजह से, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। उसके बाद आते हैं सीमेन कलेक्शन के मेथड्स। देखो जब भी सीमेन हमने कलेक्ट करना है, देन सबसे पहले एक डमी काऊ होनी चाहिए या सिर्फ एक काऊ, इनमें से कुछ भी, ये काऊ या डमी काऊ वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे हमने इसका सीमेन कलेक्ट करना है बुल का। उसके बाद क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल वेजाइना है ना, उसको हम क्या करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे होल्ड करते हैं, ठीक है। पेनिस से 45 डिग्री एंगल पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेजाइना को होल्ड करेंगे, ओके, ताकि वो क्या कर सके, इजैकुलेट कर पाए सीमेन। तो आर्टिफिशियल वेजाइना कोई पर्सन उसको पकड़ेगा, देन क्या होगा, जैसे ही बुल माउंट करने लगेगा, देन क्या किया जाएगा, फिर जो आर्टिफिशियल वेजाइना हमने होल्ड किया होगा वो डायरेक्टली हम 45 डिग्री के एंगल पे रख देंगे, ठीक है, बुल के पेनिस से। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि हाँ डायरेक्टली जो बुल के जो पार्ट्स हैं उनको टच ना किया जाए। जैसे ही बुल क्या करता है, डिसमाउंट करता है, सबसे पहले तो बुल क्या किया, यहाँ पे जैसे बुल ने माउंट किया है, ओके, जैसे ही बुल माउंट करता, डिसमाउंट करेगा, जैसे ही बुल हटेगा, देन क्या होगा, जो आर्टिफिशियल वेजाइना होगा, हमने क्या करना है वहाँ से प्रेशर, जो हमने एयर भरी थी, ठीक है, उसको भी निकाल देना है, ठीक है। एयर वेंट को हमने क्या कर देना है, उसको रिलीज कर देना है।
जो वाटर होगा उसको भी क्या कर देना है, हमने ड्रेन कर देना है नोजल को खोलकर। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो भी सीमेन इजैकुलेट हुआ है वो कहाँ जाके कलेक्ट हो जाए, सीमेन ट्यूब, जो कलेक्टिंग ट्यूब है उसमें जाके कलेक्ट हो जाए अच्छे से। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं उसी टाइम पे। और क्या करते हैं, हम इसको डिटैच कर देते हैं सीमेन कलेक्शन ट्यूब को। जब कलेक्ट हो गए सीमेन, हमने उस सीमेन कलेक्शन ट्यूब को अलग निकाल दी। और क्या करते हैं हम फिर, उसके जो टॉप वाला एंड होता है उसको हम क्या कर देते हैं, कॉटन वूल के साथ उसके एक एंड को बंद कर देते हैं, सीमेन कलेक्टिंग ट्यूब को। ठीक है, उसको बंद कर दिया, तब तक बंद रखना है जब तक हमने उसको लैब में लेके जाना है, ताकि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का उस पर फर्क ना पड़े, मतलब एनवायरनमेंट का कुछ भी उस पर फर्क ना पड़े। ठीक है, तो ये सारा एक प्रोसीजर होता है क्या, सीमेन कलेक्शन का, आर्टिफिशियल वेजाइना के हेल्प से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजाइना, दिस इज आर्टिफिशियल वेजाइना। ठीक है, तो ये है जो पर्सन इसको होल्ड कर रहा है, आपने देखा 45 डिग्री एंगल पे इसको होल्ड किया जाता है। सो इस ये है जो डम्मी काऊ है। ठीक है, डम्मी काऊ आप लेके आ सकते हैं या फिर आप एक असली काऊ लेके आ सकते हैं, बट जैसे ही वो माउंट करेगा बुल, देन आप एवी से सीमेन कलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा।